अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब यहाँ हम बना रहे थे रोटियाँ, मैं और हीरा मिल के बना रहे थे रोटियाँ क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। बस अब्बू भी आने वाले थे और तकरीबन ये है मेरे 6:30-7 बजे के करीब। तो बस हम रोटियाँ रेडी कर रहे थे। मैं कहा पहले रोटियाँ बना लेती हूँ फिर सालन की तरफ आती हूँ। साथ ही समावे ने कहा मम्मा मुझे मैगी बनाते हैं, तो उसकी मैगी भी रख दी थी बनने के लिए। तो मैंने कहा आप मैगी ले लो। फिर रोटियां बना बना के फ़ारिग हो गए थे, चूल्हे वूल्हे सब क्लीन करे। फिर मैंने तुरैयाँ अम्मी ने काट दी थी मुझे, तो फिर मैंने जल्दी से तुरैयाँ रेडी करी। साथ ही हीरा ने बनाया था दोपहर में हलवा, बेसन और सूजी का हलवा, क्योंकि समावे का मोस्ट फेवरेट ही हलवा बेसन और सूजी का। तो उसने अपनी खाला से बोला कि मुझे बेसन और सूजी का हलवा बना के दें। तो उसने बेचारी ने शाम में बना के रख दिया था। बस थोड़े से बादाम पिस्ते जो मैंने उसको कहा था मैं भी देती हूँ तो तुम वो ऊपर से डाल देना। बाकी समावे की मैगी बन रही थी, साथ ही बन रही थी तुरैयाँ, और बस ये बनाया था खाने में। फिर अम्मी ने बोला भाई सब्ज़ी बना लो, रोज़ गोश्त खा के दिल भर गया। तो फिर मैंने कहा चचले तुरैयाँ बना लेते हैं आज। तुरैयाँ बस बन गई थी। सादी हीरा ने ऊपर खोपड़ा डाल दिया था। मैं सादी थोड़ी बहुत सब्ज़ी मैंने मंगवाई थी, हस्बैंड लाए थे, तो वो मैंने वॉश करके फ्रेश करके सब रख दी थी। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ज़बरदस्ती चीज़। ये समावे ने बनाया था अपना लैपटॉप, यानी जितना बच्ची का दिमाग, उसको पता नहीं क्या शौक़ हो गया आजकल इन चीज़ों का। तो देखें यहाँ इसने प्ले स्टोर, गूगल्स और एवरीथिंग, फेसबुक, यूट्यूब सब बनाया था, सब लिखा था, अल्फ़ाबेट लिखे थे, द की बनाई थी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। ये बस इसको लेके अपने पूरा दिन बैठी हुई उंगलियां चलाती रहती है इसके ऊपर। मैंने कहा आप थोड़ी सी बड़ी हो जाओ फिर मैं आपको दिलाऊंगी। पता नहीं इसको कहाँ से लैपटॉप का शौक़ हो गया है। तो इसने अपने बॉक्स में लैपटॉप रेडी करा था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा बनाया था। बस तुरैयाँ यहाँ रेडी हो गई थी मेरी। मैंने अम्मी ने और निसार मामू जो हमारे कज़न आए हुए उन्होंने खाना भी खा लिया था। बाकी मैंने नीचे भी थोड़ा सा प्याले में था। बस मैं, हीरा है नहीं और अब्बू रह गए थे। शादी है, थोड़ा सा हलवा था, बस ये मैं नीचे भेजी थी समावे के साथ हलवा और तुरैयाँ दोनों। और फिर साथ ही मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। खाना खाने के बाद मैं, हीरा ने कहा चलो लम्मा चाय पीते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो, हमने तो खाना नहीं खाया था, हम दोनों तीनों बहनों ने, बाकी इन लोगों ने, बाकी सब ने खाना खा लिया था। तो बस मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। तो यहाँ साथ ही बन रही थी चाय। चाय के साथ फिर हमने बिस्किट वगैरह जो थे पापे पे वो निकाल लिए थे, वो खाए बिस्किट पापे वगैरह थोड़े से, क्योंकि खाने का दिल नहीं चाह रहा था। कि अम्मी ये लोग आजकल, अम्मी के घर में असल में रूटीन होती है सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, और फिर रात का। मेरे घर जब से आए हुए तो 1, 12:30 भी नाश्ता होता है, फिर 6, 6:30, 7 भी लोग खाना खा लेते हैं अगर भूख लगती है तो। जब से यहाँ आए हुए तो ये लोग 2 टाइम का खाना खा रहे हैं। जबकि मैंने इतना बोला अम्मी को कि आप दोपहर में खाना खा लिया करें भाई, 4-5 बजे जो भी आपको भूख लगा कर, लेकिन नहीं खाती अम्मी। फिर हम चाय वे बना लेते हैं उस टाइम 6, 6:30 बजे करीब, वो पी लेते हैं। वरना फिर रात में एक ही तरह 2 ही दफ़ा टाइम का खाना। कल हस्बैंड ये कहते हैं यार तुम खाना दोनों टाइम का प्रॉपर बनाएगा। मैं कहा जब ये लोग खाते नहीं तो प्रॉपर क्या बनाऊँ, फिर रखा ही रहेगा। साथ ही बस मैं नमाज़ पढ़ के असर की फ़ारिग हुई थी, तो जा नमाज़ मेरी अभी बिछी हुई थी। मुस्तफ़ा नीचे अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था। इधर अम्मी, हीरा, हम लोग ने चाय भी जो पी थी वो रखी हुए थे, बर्तन वगैरह। शादी एनी का यहाँ जहेज़ का सामान था वो ड्राई हो रहा था। हम पंखा खोल देते हैं वो सूखता रहता। अच्छा ये है रात 2 बजे के करीब हम खाना ना खा के फ़ारिग हो गए थे। तो यहाँ अब्बू लाए थे, जब दुकान से आए थे ना, तो अपनी कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, लेस, बिस्किट, पता नहीं एवरीथिंग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो मुस्तफ़ा भी ऊपर ही था। तब समाविया, हीरा, एनी ये लोग पार्टी कर रहे थे। समाविया ने पर्चे पे लिखा भी पार्टी टाइम, मैं आपको दिखाती हूँ। कि नाना नानी आए हुए हैं तो बच्चों के तो बड़े मज़े लगे हुए। समावी रोज़ कहती है नानी आप अभी इतने दिन और रुकेंगी, नानी भी इतने दिन और रुकेंगी, नानी इतने दिन और रुकेंगी। ये नाना लाए थे छोपा भर के पूरा समाविया का खाने का चीज़ों का। तो ये लोग कर रहे थे यहाँ पार्टी टाइम, यानी कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, अपनी लेस बिस्किट सब खोल के बैठे थे। साथ ही मुस्तफ़ा को भी, मुस्तफ़ा ऊपर ही था। तो फिर हमने कहा मुस्तफ़ा तुम ये खाते हुए जाना, तकरीबन 1:30 या 1:45 का टाइम है ये। तो बस ये लोग यहाँ खा पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। फिर नीचे भी कुछ गेस्ट आए हुए थे। तो बस ये है मेरा नेक्स्ट डे का क्लिप। और नेक्स्ट डे मैं बना रही थी आई थिंक लौकी गोश्त। यहाँ मैंने गोश्त मसाला भून के अच्छी तरह चढ़ा दिया था। सुबह नाश्ता करके फ़ारिग हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने 3 बजे हांडी जल्दी रेडी कर ली थी यहाँ पर। भाई यहाँ लौकी गोश्त, यानी कि मैं गोश्त की बुनाई नहीं करके उसमें कम क्वांटिटी में पानी डाल के चली गई थी। हम कहाँ गए थे वो मैं आपको बताती हूँ। हम गए थे बन, हमारे बिस्मिल्लाह सिटी से बहुत करीब
हमारे पीछे बैक साइड पे बन है और जो बिस्मिल्लाह सिटी में रहते हैं उनको पता होगा बन कहाँ पर है। तो बिस्मिल्लाह सिटी से हमारे बैक साइड पे बन है, तो हम वो देखने गए थे। हमने कहा देख कर आते हैं। सब बोले थे बन टूटेगा पानी बिस्मिल्लाह सिटी में आएगा, बन टूटेगा पानी सारा यहाँ छोड़ेंगे। तो हमने कहा चलो देख कर आते हैं। बन है भी नहीं। असल में नीचे मेरे हस्बैंड की कज़नें वगैरह भी आई हुई थी। तो दो वो थी, दो बहनें आपस में, बाकी हम 3 बहनें थे। बाजी थी यानी कि मेरी नंद थी, समाविया, अल्तमश और मुस्तफ़ा थे। तो यहाँ पर हम सब बन देखने जा रहे थे और यहाँ देखें लोग झोपड़ियों पे, लोगों ने बन पे, जो बन में लोग रहते हैं ना, बन साइड पे यानी दरिया के करीब करीब, वो अपना वहाँ से घर छोड़ के ऊपर की तरफ आ गए थे। तो यहाँ बस हम बन की तरफ पहुँच गए थे। तो मैंने कहा ला ये क्लिप भी आपके साथ शेयर करती हूँ। असल में मोबाइल लेके गई नहीं थी, एनी के पास मोबाइल था। मैंने कहा तुम शेयर क्लिप ले लो फिर मुझे सेंड कर देना। तो बस यहाँ हम बन गए थे। हमने कहा लो देखें पानी की क्या सूरत हाल है, क्या है क्या नहीं है। भाई यहाँ हम बन आ गए थे और पानी कोई इतना खास नहीं था, पर लोगों की जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। लोगों ने फजूल में बातें उल्टी सी पिलाई हुई थी। पानी नॉर्मल था पानी का प्रेशर ज़्यादा था। पहले बन बहुत आगे था, अब ये बहुत करीब आ गए थे, लेकिन इतना नहीं था कि ये टूटेगा तो फ़ौरन ही बिस्मिल्लाह सिटी में पानी एंटर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, पर लोगों के जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। तो यहाँ हमने देखा हवा बहुत चली थी, वेदर बहुत खूबसूरत था। हम काफ़ी देर यहाँ खड़े हुए। वहाँ से हम निकल गए थे। फिर हमने कहा यार बहुत लंबा रास्ता था, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ शॉर्टकट की तरफ से इधर से बंद से उतरते, सामने नीचे थोड़ी सी जगह बनी हुई थी, तो हम वहाँ से उतर के यहाँ नीचे तरफ आ गए। भाई हम खेतों से गुजर रहे थे और ये मंज़र बड़ा खूबसूरत था। इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तकरीबन 3 सवा 3 का टाइम था। इतना प्यारा मौसम और जाते हुए यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा था, ग्रीनली ग्रीनली, और इतना खूबसूरत कोई वेदर हो रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि आजकल ये लोग आए हैं, ये लोग भी बड़ी टेंशन में हम कब घर जाएंगे, हम कब घर जाएंगे। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा दिमाग डेवलप करते हैं, चलो अपन बन पे चलते हैं। इन्हें वहाँ लेके गए, पानी नहीं दिखाया, बस ये था कि थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो गई 1 डेढ़ घंटे की। वहाँ गए, पानी वानी देखा। उसके बाद भी हम लोग यहाँ घर की तरफ जा रहे थे। हमने कहा चलो घर की तरफ चलती हूँ। मैं सालन चढ़ा के आई थी, अम्मी को बोल कर आई थी कि गोश्त जब डन हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर देगा, मैं फिर आके लौकी डाल के बुनाई करके रेडी कर लूँगी। तो अम्मी नीचे बैठी हुई थी मेरी सास के बाद, हम सब चले गए थे और बस थोड़ा सा बन वन देखा, एंजॉय करा। वहाँ से बस वापसी तब अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो फिर हमने कहा चलो यहाँ पे नई नई प्लॉटिंग हुई हुई है, तो वो देखते हुए चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि घर वर समझ में आता है। तो मेरा ये था कि मम्मी को इस दफ़ा घर बिस्मिल्लाह सिटी में ही दिलाऊंगी। बहुत इस दफ़ा अम्मी का नुकसान हुआ है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा आप यहाँ से आप निकलें और बिस्मिल्लाह सिटी में शिफ्ट हों। बस यहाँ हम गए थे तो हमने कहा चलो यहाँ का व्यू देखते हैं। यहाँ पे कुछ घर रेंट पे थे, तो हमने कहा चलो यहाँ पे जो घर रेंट पे उनका रेंट देखते हैं क्या चल रहा है। तो बस यहाँ हम खेतों से निकल के आ रहे थे। इस तरह जब निकल के आ रहे थे फीलिंग आ रही थी गाँव में जो अक्सर मैं व्लॉग्स देखती हूँ, गाँव में लोग इस तरह खेतों में जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, भी साइडों से निकल रहे होते हैं। तो कुछ गाँव वाली फीलिंग्स आ रही थी। और एनी पहले पहुँच गई थी, एनी बहुत थक गई थी। मेरी सिस्टर तो कह ली यार तुम इतनी फजूल जगह लाई हो इल्माबाजी। तो मैंने कहा अच्छा चलो घर चलते हैं बस। यहाँ बस हम चल रहे थे, तो चलते थे हमें ये न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही थी, घर नजर आए। तो भी हमने कहा देखो यहाँ घर ले लो, इतना इतना देखो घर बन रहे हो, कितनी कितनी ऊंचाई पे बन रहे हैं। तो बस यहाँ घर देखते हुए जा रहे थे, विजिट कर रहे थे। तो अब आगे चलते चलते हमें एक घर नजर आया जो लिखा हुआ था, 3 बेंगलोज बने थे, वो लिखे हुए थे कि ये घर रेंट पे उठने के लिए रेडी है और ये नंबर है। तो भी हमने कहा चलो ये लेते हैं यार, कि अम्मी तो सर्च कर ही रही है। अम्मी ने मियाँ से बोला था हस्बैंड से कि कोई घर वर नज़र आए तो हमें बताना और हमें रेंट पे दिलाओ, हम फिर यहीं शिफ्ट होंगे। समाविया यहाँ चल चल के बहुत थक गई थी, बहुत, और डाउन हो रही थी। मम्मा गोद में ले लें। मैंने कहा बेटा आपको गोद में कैसे लूँगी, आप माशाल्लाह बड़ी हो। फिर कहती मम्मा भाई को, हीरा को दे दें और मुझे गोद में ले लें।
बस हम इस गली में आए थे तो इस गली में घर बने हुए थे और ये मुझे बहुत प्यारे लगे। लगातार 1 2 3 4 घर थे और चारों घर ये रेंट के उठने के लिए बने हुए थे। तो उसमें लिखा हुआ था उसने बड़ा कि ये घर रेंट के लिए उठाना है और फिर ये कि जिन को लेना है कांटेक्ट करें, इस तरह नंबर लिख के लगाया हुआ था। तो एक घर हमें पर्सनली गिरे वाला बहुत पसंद आया। हमने कहा इन्हीं से कि ये देख लेते हैं, अगर ये घर रेंट पे मिल जाता है तो फिर यहाँ कर लेते हैं। काफ़ी ऊंचा भी है, अगर बारिश भी होती है इतना पावे से तो बिस्मिल्लाह सिटी में पानी नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। लेकिन इतना ऊंचा है कि कल को अगर बारिश होती भी, पानी आता भी तो यहाँ नहीं आएगा, काफ़ी ऊंचा था ये घर। तो बस हम यहाँ घर देख रहे थे, भी हमने मालूमात करी आमने सामने गेट वेट पे जाके, तो उन्होंने कहा ये इनका घर है। तो ये इनका घर थे साहब के, उनके 4-5 घर बने हुए थे बिस्मिल्लाह सिटी में और इस तरह नंबर लिख के और लगाया हुआ था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने इनसे कॉन्टेक्ट भी करा। इंशाल्लाह वो कमिंग आने वाले व्लॉग में बताऊँगी। इनसे बात करी, बात करके क्या हुआ है, क्या बताया उन्होंने। बाकी हमने नंबर ले लिया था, थोड़े से व्लॉग क्लिप वगैरह ले लिए थे। भाई यहाँ से भी हम घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि मुझे घर जाके सालन रेडी करना था और मुझे बहुत टेंशन होती। बस यहाँ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ बेचारे लोग किस तरह अपने अपने घर छोड़ के इस तरह, वो देखें सामने आपको दूर दराज झोपड़ियों पे आके बैठे हुए थे, बिल्कुल ना बन पे आके बैठ गए क्यों आगे बन टूटने का खर्चा था। तो बस यहाँ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।